हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई एस यूपीएससी। आज है 8 अप्रैल 2024। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ जो है कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। और आज का जो न्यूज़ रहेगा थोड़ा सा लेंदी रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो कि रिलेवेंट टॉपिक्स है जो कि स्टेट पीसीएस के लिए एंड यूपीएससी के लिए। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सो रिसेंटली यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट, ओके, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन्होंने एक बेंच जो है कंडक्ट करके इन्होंने बोला कि इंडिया अर्जेंटली नीड्स टू शिफ्ट टू सोलर पावर। इन्होंने किस लिए किया है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसके लिए बोला है। सो रिसेंटली उन्होंने बोला है राइट एग्नेस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। सो राइट टू लाइफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें मेंशन है, आर्टिकल नंबर 21 एंड आर्टिकल नंबर 14। ओके, देन इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स ये आर्टिकल नंबर 14 एंड राइट टू लाइफ मीन्स 21, आर्टिकल नंबर 21 ये हो गया 14। तो चलते इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने बोला स्टेट्स ओwe ए ड्यूटी ऑफ केयर टू सिटीजन्स, राइट टू हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, पार्ट ऑफ द ड्यूटी। सो ये स्टेट का जो है ड्यूटी है, क्या है कि जो उसका जो पीपल है, पब्लिक है, उनको क्या है, राइट हेल्थ देना, क्लीन एनवायरनमेंट देना, ये सब इसका ड्यूटी है। सो ये जो पूरा डिटेल्स में इसको देखेंगे। सो रिसेंटली क्या हुआ है, इन ए सिग्निफिकेंट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21 टू द इंक्लूड द राइट एग्नेस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। आर्टिकल नंबर 48 में जो कि हमारा आता है डीपीएसपी में, 48 अल्फा में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट and improve the environment and to safeguard the forest wildlife of the country। सेम टाइम हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 51 अल्फा जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, ये क्या है ना, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to protect the improve a natural environment including the forest, lakes, rivers, wildlife and have compensation to the living creature। ठीक है। सो इसमें आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो है राइट टू इक्वालिटी दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे दिया है, डीपीएसपी दिया है। ओके, ये सब में पूरा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दैट इन्होंने जो है सीजीआई ने बोला है कि ये अर्जेंट जो कि इंडिया को लेना चाहिए जो कि सोलर पावर। सो दैट क्या है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम क्या है धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्टेट का ड्यूटी है, सेंटर का ड्यूटी है, जो कि ये प्रोवाइड करना जो पब्लिक है उनका जो स्टेट में रहते और कंट्री में रहते। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। एंड रिसेंटली सीजेआई एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसके रिगार्डिंग, एंड इसका जो है ये जो न्यूज़ है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहना। सो दैट क्या है, फ्यूचर में कुछ भी आएगा तो उसको क्या है ना, आप एक शॉर्ट नोट बना के रख सकते हो कि इसको मेंशन कर सकते हो कि कोई भी मेंस में क्वेश्चन में कि राइट एग्नेस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी। देन हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे इन द 6 ईयर। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे पीएमएल एक्ट, करप्शन। देखिए, 2/3 ऑफ द प्रूव रिक्वेस्ट बाय द एंटी ग्राफ्ट यूनिट पेंडिंग। यहाँ पे हम देखेंगे करप्शन, एंटी करप्शन लॉज इंडिया ने क्या क्या लिया है इसके बारे में देखें। देखिए, करप्शन एक ऐसा चीज़ है, ये हर जगह पे भरा पड़ा है। अब देखोगे कहीं पे भी जाओगे, कोई भी ऑफिस में जाओगे इंडिया में, आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, बट पहले जाओगे 2 डिकेट मीन्स 1 डिकेट एंड 3 डिकेट पहले, तो उस टाइम में क्या है उसको बोलते थे रेड टेपिज्म। आप सुना होगा रेड टेपिज्म क्या है, जब तक पैसा नहीं दिया ब्यूरोक्रेट्स क्या है वो फाइल मूव नहीं करते थे, वो 3 डिकेट्स पहले। तो फिलहाल देखेंगे करप्शन भी है, पर थोड़ा थोड़ा कम हो गया है करप्शन।
जब प्रेजेंट गवर्नमेंट का बहुत सारा इनिशिएटिव है एंड प्रीवियस गवर्नमेंट का जो है बहुत सारा इनिशिएटिव है, उसको लेकर करप्शन थोड़ा सा कम हो गया। चलिए देखते हैं इसमें अब करप्शन के लिए लॉज देखेंगे। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, एक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये क्या है, करप्शन को डील करने के लिए। देन हम देखेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, करप्शन पड़ेगा, क्वेश्चन पड़ेगा, घुमा फिरा के डालेगा मेंस में, बट आपको क्या करना पड़ेगा, करप्शन के डेफिनेशन देना है। करप्शन क्या है, ना, करप्शन ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, अपना पब्लिक जो है, ओके, पब्लिक में से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो है कोई प्राइवेट के लिए यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसका, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपको बुक में निकालना पड़ेगा और उसको रटना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, फिर आपको जो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर आपको कौन सा इनिशिएटिव लिया है इसको डालना पड़ेगा। देखिए, पहले तो बताया मैंने प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, देन ये जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। देन हम देखेंगे सीबीसी क्या है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003। देन हमें देखेंगे व्हिसिल ब्लोअर, आपको पता होगा व्हिसिल ब्लोअर मीन्स क्या है, कहीं जगह पे करप्शन हो रहा है, वो एक जो बंदा है वो क्या है ना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। उस बंदे के बारे में थोड़ा सा सीक्रेट रखना पड़ता है क्योंकि उसका लाइफ के लिए थ्रेट रहता है। ओके, व्हिसिल जो है ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। और क्या है ना, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजेक्शन, ओके, एक्ट 2016। और क्या है ना, एफसीआर क्या है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ओके, तो यही था करप्शन को डील करने के लिए। करप्शन के लिए और एक यहाँ पे आर्टिकलशिप है, उसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे दिया है एक, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर रहा है। सब रिसेंटली जो है गगन शक्ति 2024 जो है एक्सरसाइज चल रहा है। ये 10 दिन का ड्रिल है जो कि चल रहा है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करें। देखो, गगन शक्ति जो है ये एक इंडियन एयरफोर्स का जो है एक एक्सरसाइज है। उसमें क्या होता है ना, डेमोस्ट्रेशन करता है इट्स कम्बाट रेडीनेस एंड द ऑपरेशन कैपेबिलिटी। सो क्या है, जो इंडियन एयरफोर्स है उसका जो है डेमोस्ट्रेशन करता है कम्बाट कैसे करना है, रेडीनेस, कम्बाट कोई भी वार होगा उस टाइम में कैसे कम्बाट करना है, और उसका जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वो कैसे करना है, उस टाइप का क्या है वो एक्सरसाइज में कंडक्ट होता है। सो इसको बोलते हैं गगन एक्सरसाइज। ओके, गगन शक्ति एक्सरसाइज। देखिए, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ये पूरा का जो है ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, यहाँ पे एक रिसेंटली एक बिल्ड टू सप्लाई वाटर एज द वेस्टर्न इन द 14th सेंचुरी डैम स्टांड्स स्ट्रॉन्ग। सो इसमें इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे देखेंगे एक जो है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सो बिल्ट इन द 1340 बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, द एक डैम है जो कि सर्व करता था क्या है ना, प्रोवाइड ए रिलायबल सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द इरीगेशन एंड एक्ट एज द डिफेंस एगेंस्ट द पॉसिबल इंट्रूडर्स। ये 14th सेंचुरी का जो है एक डैम है एंड एक कैनाल है जो कि क्या है उस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, जो कि वाटर सप्लाई के लिए एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज के लिए। यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है, इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। देखो, और एक यहाँ पे हम देखेंगे अग्निवीर के बारे में दिखा है।
यहाँ पे रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने जो कि उन्होंने ये बताया कि अग्निवीर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिव्यू द स्कीम इफ नीडेड। सो अग्निवीर स्कीम जो है ये इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। अग्निवीर स्कीम 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर क्या हुआ ना, इट ट्रांसफॉर्म द रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर द इंडियन एयर जो आर्म फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के लिए। ये एक जो है सिग्निफिकेंट इनका जो गवर्नमेंट का था सिग्निफिकेंट शिफ्ट था जो कि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि पैराडिम्स। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव ये था, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था ये था लोअर द एवरेज एज ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ब्रिंग द यूथफुल एंड टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट द वर्कफोर्स। एंड इसका जो दूसरा एम था, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन यूथ टू सर्व इन द मिलिट्री फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ओके इसका फीचर्स बहुत था जो कि क्या है 4 इयर्स के लिए पीरियड था। देन कुछ सिलेक्टेड जो है अच्छा जो करेंगे अग्निवीर उनको क्या है ग्रांटेड होगा जो कि परमानेंट के लिए यानी रेगुलर कैडर जो कि कैडर के लिए। एंड इसका जो एज था 17 ईयर्स 17.5 to 21 ईयर्स। देन हम देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स है पूरा का पूरा जो आर्टिकल्स है ये राजौरी ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है पूरा का पूरा न्यूज है। सो इसमें हमें क्या है इतना ये सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर क्या चल रहा है, क्या था पहले, कितना वायलेंस हो रहा था वहाँ पे, अभी रिसेंटली देखेंगे तो कितना कम हो गया प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो भी एजेंडा। एंड बहुत सारा सिक्योरिटी एंड बहुत सारा डेवलपमेंट के वजह से यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में ओके। एंड हम देखेंगे जम्मू कश्मीर को कैसे यूनियन टेरिटरी 2019 में किया गया। ये सब पुराना न्यूज है, इसमें पूरा घुसेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आफ्सपा। ओके सो इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये जो है आफ्सपा जो है ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है जो कि ये 1959 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसमें क्या है एक स्पेशल पावर दिया जाता है किसको ना, आर्म फोर्सेस को, जो कि उनका जो काम है पावर टू, उसमें क्या है उसमें बहुत सारा पावर्स दिया जाता है ये आर्म फोर्सेस को। उसमें क्या है ना, पावर टू शूट टू किल, अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च विदाउट वारंट, लीगल प्रोटेक्शन फॉर द एक्शंस एग्नेस्ट जो कि एग्नेस्ट टेकन। ये सब था जो कि मेन फीचर्स ऑफ द आस्पा। सो आस्पा जो है 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ फॉर द मेंटेनिंग का क्या है ना पब्लिक ऑर्डर इन द एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेसिंग द इंसर्जेंसी। ओवर द टाइम इट्स एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर द अदर रीजन्स लाइक जैसे क्या इंसर्जेंसी ऑफ टेररिज्म नोटेबली इन जम्मू कश्मीर। एंड फर्स्ट तो है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बनाया गया था, नॉर्थ ईस्ट के लिए। देन ये एक्सपांड हुआ कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके देन हम देखेंगे यस यहाँ पे देखेंगे रोड टू पीस इन म्यांमार। देखिए म्यांमार हमारा जो है बॉर्डरिंग कंट्री है जो कि हमारा पड़ोसी है। देखिए ये जैसे कि क्या है ये हो गया इंडिया। ओके ये मैप जो है हमने हाथ से बना रहा हूँ तो इसे थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो इसमें कोई ये नहीं करेंगे। तो देखिए ये हो गया म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, बाउंड्री है, इसके साथ हमारा जो है कनेक्ट है। एंड म्यांमार में क्या है यहाँ पे मिलिट्री कूप चल रहा है जो कि ये 2021 से चल रहा है। तो इसमें ये जो आर्टिकल्स है पूरा डिटेल्स में जो म्यांमार के ऊपर है। सो इसमें हमें क्या है देखना है कि म्यांमार और इंडिया का रिलेशन क्या है, बायलैटरल रिलेशन क्या है। देखिए बायलैटरल रिलेशन देखेंगे हम, हिस्ट्रिकल टाइज देखेंगे। सो म्यांमार एंड इंडिया का जो है हिस्ट्रिकल इथनिक जो कि देखेंगे हिस्ट्रिकल इथनिक कल्चरल रिलीजियस टाइज है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल इरा में क्या हुआ था ना, बोथ कंट्री वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर।
देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे रिलेशन जो है गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। देखेंगे म्यांमार के साथ हमारा इतना झगड़ा नहीं है, बट देखेंगे बहुत सारा जैसे चाइनीज हो गया, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये है मेजर कंट्री जो कि हमारे साथ जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट में ये है और झगड़ा है। और दूसरा बात है यहाँ पे टेररिज्म होता है, यहाँ पे बहुत सारा एंटर करते हैं इंडिया में। ओके, तो देखिए म्यांमार जो है हमारा जैसे कहेंगे ये भी फ्रेंडली कंट्री में जाता है, बट यहाँ पे जो है ड्रग्स हो गया या हमारा जो है आर्म्स हो गया, ये सप्लाई होता है इंडिया को फॉर द टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए। ये एक मेजर चैलेंजेस है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे म्यांमार हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो देखेंगे यहाँ पे 1600 का किलोमीटर्स का जो कि हमारा जो है बॉर्डर है म्यांमार के साथ, एंड बायलैटरल रिलेशन पर्टिकुलरली मैनेज द इंसर्जेंट जो ग्रुप्स है, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी इन द बॉर्डर एरियाज। एंड मेन इश्यूज जो है मैंने ये बताया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, मिलिटेंट एक्टिविटीज हो गया, देन कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग अलोंग द बॉर्डर। एंड इंडिया का एक जो एक्ट है, ओके, ये जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए म्यांमार इज द सेंट्रल टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सर्विंग एज ए लैंड ब्रिज टू द कनेक्ट विथ इंडिया एंड साउथ एशिया। ओके, thus the facilitating economic, cultural and strategic linkage। देखिए प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोजेक्ट लिया गया है जो कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कलादन मल्टी प्रोजेक्ट, ओके, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि इसमें हाईलाइट द इम्पोर्टेंट ऑफ द म्यांमार इन द इम्प्रूविंग द कनेक्टिविटी ऑफ फॉस्टरिंग द क्लोज रिलेशन विद द इंडिया एंड द साउथ ईस्ट, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। देन हम देखेंगे इकोनॉमिक टाइज क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन देखेंगे तो म्यांमार जो है एक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, जिसमें क्या है गुड्स इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे क्या रिलेशन, ट्रेड रिलेशन एनकम्पास वाइड रेंज ऑफ द गुड्स, जैसे कि क्या है पल्सेस हो गया, टिम्बर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या है ट्रेड होता है बहुत कंट्री के बीच में। देन एनर्जी सेक्टर के लिए देखेंगे, एनर्जी सेक्टर इज द एनर्जी सिक्योरिटी जो है, म्यांमार इज द रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग ऑयल भी है, नेचुरल गैसेस है, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में एंड अभी भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो यही था इसके बारे में। एंड वन मोर इज इम्पोर्टेंट इज चैलेंजेस क्या है ना, रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, एमरजेंसी, जो कि सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है बहुत कंट्री के बीच में। देन यहाँ पे देखेंगे गेटिंग अराउंड ए बॉयकॉट। बांग्लादेश में क्या है एक नारा लग रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्शन, लिबरलाइज वीजा रिजीम्स कैन हेल्प सो ए वे आउट। देखिए बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इंडियाज रोल इन द इंडिपेंडेंस हैव एस्टेब्लिश द इंडिया फैक्टर्स एज पावरफुल डिस्क्लोज इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, द एमरजेंस ऑफ द एन इंडिया आउट कैंपेनिंग। ओके, सोशल मीडिया में बांग्लादेश में क्या है ये चल रहा है कि इंडिया आउट, जैसे क्या अभी रिसेंटली हमने सुना होगा, जैसे क्या मालदीव में क्या है इंडियन तो जो फोर्सेस है उनको क्या है ना, इंडियन जो मालदीवियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है अभी हमारा जो इंडिया का जो फोर्सेस है उनको क्या है वहाँ से रिमूव किया है। एंड यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है कि बांग्लादेश में भी क्या है उनका जो सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि बॉयकॉट इंडिया। ओके, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है यहाँ पे, तो ये हमें ज़रूरी नहीं है, बट यही ज़रूरी है कि रिलेशन क्या था बांग्लादेश के साथ एंड अभी भी है क्या है। सो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कहाँ पे ना, 1971, ओके 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार में। देन 1972 में इंदिरा मुजिब ट्रीटी में फ्रेंडशिप में काम किया गया है। देन पॉलिटिकल रिलेशन देखेंगे,
लैंड बाउंड्री जो कि एग्रीमेंट है 2015। इकोनॉमिक टाइज देखेंगे कि ट्रेड भी हो रहा है बहुत देश के, जो कि बहुत कंट्री के बीच में हो रहा है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखेंगे, बोथ कंट्रीज कोलैबोरेट क्लोजली ऑन द सिक्योरिटी इशूज इंक्लूडिंग द काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैनेजिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, कॉम्बैट इंसर्जेंट ग्रुप। ओके, एंड वाटर शेयरिंग में देखेंगे